बुद्धि पलटी। अब ये मंथरा देख रहे इतनी सुंदर नगरी क्यों सजाई गई है, क्या हो रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों से पता चला, अरे कल हमारा राम राजा बनेगा, राम जी का कल राज्य अभिषेक है। मंथरा के तो मन पे मानो सर्प लौट गए हृदय में। सीधा गई कैकेयी माँ के भवन में और जाकर खड़ी हो गई मुंह फुला के। अब आपके कमरे में कोई आए और मुंह फुला के खड़ा रहे और कुछ बोले ना, तो कितनी बेचैनी हो जाती है। क्या हो गया, ये ऐसे क्यों। मंथरा खड़ी है मुंह लटका कर, बोलती नहीं। कैकेयी जी ने कहा, क्या हुआ, ऐसी उदास क्यों खड़ी है। कुछ नहीं बोल रहे। अम्मा थोड़ा भयभीत हुई। सबसे पहले पूछा, मेरा राम कुशल तो है मंथरा, पहले पे। फिर पूछा, महाराज तो कुशल हैं, अयोध्या में सब ठीक है। जैसे सुना राम कुशल है, मंथरा के मुख से निकला, ये मत पूछो राम कुशल है कि नहीं, ये कहो कि राम के सिवा और कौन कुशल है। एक उसी की तो कुशलता है, और कौन कुशल है उससे ज्यादा। माँ ने कहा, तो ऐसे व्यंग क्यों बोल रही है, क्या हो गया है। अब मंथरा ने बोला, अरे महल में बैठी रहती हो, क्या पता चलेगा, बाहर तो देखो आकर के। महाराज ने राम को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। अब तो माँ खुश हो गई, माँ आनंद से भर गई। अपने गले की माला उतार उतार के मंथरा को दे रही है। मंथरा ये ले ले, और जो मांगेगी वो सब दे दूंगी, मैं बड़ी खुश हूं। तो नहीं इतनी अच्छी खबर सुनाई, मेरा राम राजा बन रहा है। मंथरा की तो पूरी चाल ही उल्टी पड़ गई। यहाँ पर देखिए, साम दाम दंड भेद, ये कई नीतियां बताई गई है। मंथरा पहले भड़का रही है, माँ नहीं। माँ के मन पे जब देखा कोई असर नहीं है, बार बार कहती है, अरे आप बड़ी खुश हो रही हो, जितना होना है हो लो, ज्यादा दिन तक ये खुशी नहीं रहेगी। बोला, महाराज ने इतना सुंदर निर्णय लिया है मंथरा, मैं बड़ी आनंदित हूँ। मंथरा ने कहा, महाराज की मीठी मीठी बातों में जो फंसी हो ना कैकेयी, राजा बस बन जाने दो राम को, ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएंगी कि मैं आपसे क्या कह रही थी। माँ ने फिर फटकार, पुनिया से कब हूँ कहसी घर फोरी, तो धरी जीभ कढ़ाओ तोरी। अरे घर फोरी, घर में दरार डालने वाली, फिर से कभी ऐसा बोलो तेरी जिह्वा खिंचवा लूंगी मैं। अब मंथरा को लगा यहाँ पर अब भड़काने से काम बनने वाला। अब इसने दैन्यता दिखानी शुरू की। अब ये रोने लगी और रोते रोते कहती है, हाँ हम तो दासी हैं, आप राज रानी हो, जो दंड देना चाहो दे दो कैकेयी, चाहे मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपका अहित होते नहीं देख सकती। अब बताओ, ऐसा कोई बोले तो सामने वाले के मस्तिष्क पर क्या असर होगा। कोई आपको कोई बात कहे, आप उसको डांटो, फिर भी वो कहे मार लो मुझे, पर मैं आपका भला अनभल होते नहीं देख सकता। अब आपको लगेगा इसके जैसा हितैषी मेरा कौन है संसार में। कैकेयी के मैया के सामने मंथरा कह रही है, प्राण ले लो पर कोई आपका अहित करे, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। अरे कैकेयी, आपकी दुर्दशा देखने से पहले तो मैं मरना पसंद करूंगी। अब माँ को लगा ये इतना प्रेम करती है और मैंने इसी को फटकार लगा दी। बात तो सुन लूं कि ये कह क्या रही है। मैंने आपको एक दिन अनुरोध किया था, अपने दिमाग का जो ये ढक्कन है बंद रखिए। अगर फालतू बातों के लिए खुला, माँ भी विचार कर रही है, सुन तो लूं कि ये कहना क्या चाहती है। अगर वो ना सुना होता तो शायद आज कुछ और क्रम होता। क्या कहना चाहती है। मंथरा ने कहा, आज आपको अच्छा लग रहा है, मैं जानती हूँ राम राजा बनेगा, वैसे ही कौशल्या राजमाता। सुमित्रा तो चहेती है कौशल्या की, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा, क्योंकि आप स्वाभिमानी हो। सुमित्रा तो जी हुजूरी करके अपना जीवन निकाल लेगी, क्या आप किसी की दासता स्वीकार करके जीवन बिता सकोगी कैकेयी? क्योंकि कौशल्या के राजमाता बनते ही तुम दासियों की तरह जीवन में आ जाओगी और भरत तुम्हारी वजह से दास बन जाएगा। अब माँ ने इतना सुना, माँ को लगा ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। माँ ने कहा, नहीं, महाराज ने कुछ विचार करके किया होगा। मंथरा, जहां तक मैंने महाराज और अपने राम को समझा है, जैसे महाराज को मैं प्रिय
वैसे ही भरत मेरे राम जी को प्यारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज का है, अधिकार लेना अधिकार ना हमारा है। मंथरा तू ही एक पूरे तीनों लोक में है, अमृत का सिंधु राम लागे जी से खारा है। मंदमती तेरे को वचन सुनी लगता है, कुमति ने तीर तेरी सुमति पे मारा है। मैया केकई कहती हैं, एक तू ही है मंथरा जिसे मेरे अमृत का जो समुद्र है ऐसा राम तुझे खारा नजर आता है, तुझे राम में दोष नजर आते हैं, एक तू ही है। लगता है कि कुमति ने तेरी सुमति पर बाण चलाकर उसे समाप्त कर दिया है। फिर भी मंथरा ने हार नहीं मानी। मंथरा ने कहा, मेरी बात मान लो, नहीं तो जिस जगह आज मैं खड़ी हूं उस जगह तुम खड़ी रहोगी। देख लो मेरी हालत। अब तो माँ की बुद्धि में परिवर्तन होने लगा। माँ की बुद्धि में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। और अब देखिए प्रभु की भी लीला है। संतों से हमने यहाँ तक सुना है श्री आध्यात्म रामायण के हिसाब से कि कैकेयी मैया से बचपन में राम जी ने ये वादा करा लिया था कि माँ जब मेरे राज्याभिषेक की बात होने लगे उस समय तू मेरे लिए वनवास मांग लेना। भैया संसार में हमें आगे बढ़ाने की इच्छा तो हमारे अपनों की होती है, पर स्वयं अपमान का विष पी के कोई हमें सम्मान का अमृत दे सके ऐसा तो कैकेयी माँ के जैसा ही कोई कर सकता है। आप विचार करो, आज तक वो त्रेता था, पूरा द्वापर बीता, ये कलयुग है जिसके 5000 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। आज भी कोई माँ अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब कुछ कैकेयी जी ने किया है, पर मूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि राम जी को बनाने के लिए मैया ने क्या अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है। अगर राम जी बन गए हैं तो ही राम बन गए हैं, राम बन गए तो बन गए, वरना राम जी की ये बाल्यावस्था के बाद विवाह की कथा आप हम क्या पाते? कैसे उनका केवट जी का इंतजार कैसे पूरा होता? क्या कभी जटायु गर्व से कह सकते थे कि भगवान तो पक्षियों को भी गले लगा लेता है? क्या शबरी माँ कह सकती थी कि तुम बस अपनी जगह पर गुरु वचनों का विश्वास लेकर बैठे रहो, तुम्हें भगवान तक नहीं जाना होगा, भगवान तुम तक चल के आएगा? ये पूरी कथा कहाँ से आई? जब प्रभु वन में गए हैं, जब वन को गए हैं। मैया ने कहा तो मंथरा अब मैं क्या करूं, समय नहीं है, कल तो राज्याभिषेक है, मैं ऐसा करती हूँ मायके चली जाती हूँ। मंथरा ने कहा आप क्यों जाएंगी? क्या आप महाराज की पत्नी नहीं है कि भरत महाराज का पुत्र नहीं है? आप नहीं जाएंगी? क्या करूं? वरदान मांगो। दुई वरदान भूप सन थाती, मांग हुआज जुड़ावहु छाती। दो वरदान थाती स्वरूप देवासुर संग्राम के समय से रखे हैं, मांग लो और अपनी मनोरथ को पूर्ण कर लो आप। अच्छा क्या मांगू? मैया ने जब प्रश्न किया तो वो मंथरा ने कहा एक वरदान में मांग लो भरत का अभिषेक और एक में मांग लो राम का वनवास। अब मैया गई कोप भवन में, चूंकि मंथरा ने कहा है। और एक बात कही है मंथरा ने, जब तक महाराज राम की शपथ ना ले तब तक वरदान मत मांगना। कोप भवन में मैया पहुंची, भूमि पर लेट गई, मेले से वस्त्र पहने हैं, आभूषणों का परित्याग कर दिया, केशों को खोलकर धरती पर लेट गई। महाराज को सूचना मिली कैकेयी कोप भवन गई है।
अब महाराज को लगने लगा, हे विधाता क्या लिखा है आपने आगे, क्या होगा अब आगे। मन में उथल पुथल लिए महाराज पहुंचे। जैसे माँ कैकेयी को देखा, महाराज ने पहला प्रश्न किया, क्या हुआ कैकेयी, किसने आपका अपमान किया है? बोलो किस राजा को रंक कर दूं, किस रंक को राजा कर दूं। मैया ने कुछ नहीं बोला। महाराज ने कहा, आपको पता है आपका राम राजा बनने वाला है, जो आप मांगोगी मैं दे दूंगा, पर ऐसे उदास नहीं। मैया ने कहा, नए वरदान बाद में देना, पहले पुराने वाले पूरे करिए। अच्छा, इसलिए नाराज हैं, मांगिए, पर ऐसे नहीं, पहले श्रृंगार करके आइए। माँ श्रृंगार से अलंकृत होकर आई, महाराज के समक्ष अब बैठ गईं और महाराज से कहा, पहले आप राम की शपथ लो। महाराज ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भर तहि टीका, देहु एक बर भर कही टीका, मांगऊं दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूरे वऊ नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वमुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, जगऊं सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैया ने कहा, पहला वरदान, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राणनाथ, मेरे जी को जो भा रहा है, पहला वरदान मुझे ये चाहिए कि कल जो राज्य अभिषेक होने वाला है, राम का नहीं, मेरे पुत्र भरत का, पहला वरदान। और दूसरा वरदान मांगने के पूर्व ही कैकेयी मैया ने दोनों हाथों को जोड़ लिया। क्यों जोड़ लिया? आप जरा विचार करो। आप किसी से कोई सामान मांगने जाओ तो या मांगने से पहले हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे या मिलने के बाद हाथ जोड़कर धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर मैया कैकेयी ने एक वरदान मांगा, दूसरा मांगने वाली हैं, दोनों के बीच में हाथों को जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि ये दूसरा वरदान पूरे अयोध्या में क्या हलचल लेकर आएगा, माँ के जीवन में, महाराज के जीवन में, अयोध्यापुर वासियों के जीवन में, पूरे परिवारजनों के जीवन में जो इससे परिवर्तन आने वाला है, माँ जानती हैं। राम जी को मैया भरत जी से ज्यादा प्रेम करती है और कौशल्या मैया अपने राम लला से ज्यादा भरत जी को प्रेम करती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भेद था, पर मैंने आग्रह किया ना आपसे अभी अभी कि कैकेयी माँ अपने राम जी को संसार में विजयी बनाना चाहती है। हर जगह मेरे राम की जय हो, इसलिए मैया ने यहाँ पर यह निर्णय लिया है। हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज
मेरा दूसरा वरदान ये चाहिए मुझे, मांगू दूसर वर कर जोरी, पुरवो नाथ मनोरथ। मनोरथ का तात्पर्य होता है जीवन की सबसे बड़ी लालसा या कामना, जो आप अपने जीवन में सबसे अधिक इच्छा से प्राप्त करना चाहते हैं, ये मनोरथ है। जैसे माता पिता का होता है ना एक एम, जिसको आप कहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, ये उनका मनोरथ है। अब उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करेंगे, पैसे का इंतजाम हो, बच्चे की परवरिश हो, बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए माँ बाप अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, ये उनका मनोरथ है। माँ का मनोरथ क्या है कि मेरा राम केवल अयोध्या तक नहीं, पूरे संसार में इसकी जय जयकार होनी चाहिए। मेरा राम अभी राम है, पर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाना है, इसीलिए माँ ने यह निर्णय लिया। ये मेरा मनोरथ है। क्या? राम को 14 वर्षों का वनवास। इतना सुनते ही तो महाराज को ऐसा लग नहीं रहा कि ये कैकेयी बोल रही है। महाराज ने कहा, आप मुझसे मजाक कर रही हैं, आप ये देखना चाहती हैं, जरा देखो महाराज राम से कितना प्रेम करते हैं और क्या इनकी स्थिति होती है। कैकेयी, अगर मजाक है ना तो जल्दी से बता दो, कहीं आपका यह हास्य विनोद मेरे प्राण ना ले ले। मैया ने अब बिल्कुल स्थिरता से जवाब दिया, मैं मजाक करूंगी क्या? आप यहाँ पर आपको ये विनोद का माहौल लग रहा है जो मैं आपसे हास परिहास करूं? महाराज मैं बहुत गंभीरता से आपसे कह रही हूँ, राम को 14 वर्षों का वनवास। महाराज व्याकुल हो उठे। जैसे ही श्री सुमंत जी को खबर लगी है, सुमंत जी महाराज आए, महाराज को देखा, माँ कैकेयी ने कहा जाकर राम को बुला कर लाइए। राम जी आए। जीवन में प्रथम बार मेरे राम जी ने दुख को अपनी आंखों से देखा है कि दुख में व्यक्ति होता है तो कैसा होता है। पहली बार, कभी दुख की घड़ी ना देखी ना सुनी, प्रथम बार देखा। तो कैकेयी माँ से पूछ रहे हैं, हम आप होते तो क्या करते? जो व्यक्ति मूर्छित पड़ा है उससे जाकर कहते, क्या हो गया आपको, आपको क्या समस्या है? ठाकुर जी महाराज के पास नहीं गए, माँ के पास गए हैं कि मेरी माँ के रहते कुछ गलत नहीं हो सकता, मैं अपनी माँ से प्रश्न करूं। हाथ जोड़कर पहुंचे और कहते हैं, माँ मोहि कहू माँ तू तात दुख कारण, मोहि कहू माँ तू तात दुख कारण, हरिय जतन जेहि होई निवारण, हरिय जतन जेहि होई निवारण, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनि जननी सोई सुत बड़ भागी, पितु मातु बचन अनुरागी, पितु मातु वचन अनुरागी, पितु मातु बचन अनुरागी। राघव जी ने कहा, माँ पिताजी के दुख का कारण तो बताइए, क्या हुआ पिताजी को, ऐसी दशा में क्यों हैं? अब मैया ने दोनों वरदानों की चर्चा कह दी और राघव जी जैसे आए थे उसी मुद्रा में, कोई परिवर्तन नहीं। ना राज्य मिलने की खुशी थी, ना राज्य खोने का कोई गम है, एक मुद्रा में। और क्या कहा, माँ इतना सुंदर निर्णय। माँ राम जी आए तो क्या कहा, मोहि कहू माँ तू। हम जिस संस्कृति में जीते हैं, सनातन संस्कृति में, यहाँ पर हमारे माँ के आयु की प्रत्येक महिला को हम माँ संबोधित कर सकते हैं, माता जी, मैया जी, माँ कह सकते हैं। दूसरे शब्द का प्रयोग राघव जी ने अगली चौपाई में किया। जब मैया ने दोनों वरदान की बात रख दी सामने, अब राम जी के शब्द बदल गए। सुनु जननी सोई सुते बड़े भागी। जननी, जननी का मतलब
जन्म देने वाली, जो हमें जन्म देती है वो हमारी जन्मदात्री है, वो जननी है। राम जी आए तो माँ कहा, जब वरदान सुन लिया तो जननी कहा। क्यों? क्योंकि राम को जन्म देने वाली हैं कौशल्या अंबाजू, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्म देने वाली हैं कैकेयी मैया। यहाँ से नए राघव जी का जन्म होगा, जो यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी, ये प्रभु को त्रैलोक्य विख्यात करेगी। माँ वो संतान धन्य है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुराग रखे। सावधानी है गोस्वामी जी की यहाँ पर, चरण अनुरागी नहीं लिखा, वचन अनुरागी लिखा है। चरण अनुरागी का मतलब सुबह दोपहर शाम पिताजी का माताजी का पैर छूकर प्रणाम करिए, पर माता पिता की एक को बात ना मानी। अब क्या होगा? राघव जी कह रहे हैं जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुराग रखे वह संतान धन्य है। इसीलिए तो भैया राम जी आज संसार में पूजे जा रहे हैं। एक एक मर्यादा मेरे राघव जी की जो है, हम लाख आज्ञाकारी हों अपने माता पिता के, श्रवण कुमार के जैसा हम जीवन जी रहे हैं, पर अगर हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आए, पिताजी कहें बेटा कल तेरे नाम पूरा वसीयत में लिखने वाला, और अगले दिन कह दे नहीं तुझे नहीं, मैं तो ट्रस्ट में दान कर रहा हूं, अब जो हालत होगी वो स्थिति नहीं रह जाएगी। लाख आज्ञाकारी हैं, चलो आप त्यागने को भी तैयार हो जाओ, फिर भी बेटा जाके एक बार पूछेगा क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? पिताजी क्या हो गया, ऐसा क्या मुझसे कोई गलती? पर राघव जी का जीवन देखिए, माँ ने कहा है पिताजी से कोई चर्चा नहीं हुई, ना पिताजी ने ना हाँ कहा ना कहा। माँ ने वरदान की बात कही, माँ की ही बात को सुनकर राघव जी ने कहा इतनी सी बात है मैया, इतने से कारण के लिए पिताजी की यह हालत है। और पिताजी से कहा पिताजी अब मैं जंगल जाते समय आपको फिर आऊंगा प्रणाम करने, अब चलता हूं। एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, क्या हुआ कैसे हुआ। इसीलिए तो इस नाम भर को ले लिया जाए तो मन को आराम मिल जाता है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। आराम के पहले भी अक्षर में ही आ जाता है, उसके बाद राम आता है। जब जीवन में राम आते हैं तो स्वतः ही आराम आता है, स्वतः कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप बड़े बड़े संतों को देखिए, अपने ही मठ में बैठे हुए हैं भगवान के नाम के भरोसे, जो सुख हमें नहीं है वो उनको है। क्यों है? वो इनके दम पे बैठे हैं, हम अपने दम पे अपना जीवन चला रहे हैं। 24 घंटे खट खट के मर गए, लेकिन फिर भी मन में वो शांति नहीं मिल पाती जो मिलने चाहिए।